नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आदर्श कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के पहले पाठ में कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां कितनी होती हैं और कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर वस्तु रखी जाए। तो इसको हम आज के वीडियो में समझेंगे और इसके पहले 4 वीडियो इस पाठ के ऊपर आ चुके हैं। लेसन 1 के ऊपर 4 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। और आज हम देखते हैं, चलिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखें तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। हम आज इसको देखेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती है प्रतिबिंब बनने की। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती है। 6। तो जो पहली स्थिति उसको देखते हैं। पहली स्थिति में वस्तु अनंत पर रखी जाती है। पहली स्थिति वस्तु कहाँ रहेगी? अनंत पर रहेगी। अनंत पर यानी हम पता ही नहीं वस्तु कितनी दूर रखी है, वस्तु की दूरी अनंत है, अर्थात अनंत पे वस्तु रखी है। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस कैपिटल F पर बनेगा। वस्तु अनंत पर, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा मुख्य फोकस कैपिटल F पर। और अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ही छोटा होगा, एकदम बारीक, एकदम छोटा सा, एक डॉट के बराबर, एक बिंदु के बराबर, इतना बड़ा होगा। इस गोले के अंदर जितने बड़े बिंदु दिख रही इससे भी छोटा होगा, अत्यंत सूक्ष्म बिंदु के साइज का रहता है। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। देख सर, आप चित्र में पहले से देख सकते हैं, वस्तु अनंत पर रखी है। ये AB वस्तु है जो कि अनंत पर रखी है। ध्यान समझिए दोस्तों, चित्र पहला वाला चित्र जो है वो पहली स्थिति पर, पहली स्थिति को दर्शाया गया है। पहले चित्र में पहली स्थिति को हम दर्शा रहे हैं, दर्शाया गया उसको कि वस्तु अनंत पर रखी है। वस्तु अनंत पर रखी है, AB वस्तु जो कि अनंत पर रखी है और उसका जो प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस कैपिटल F पर बन रहा है, फोकस कैपिटल F पर बन रहा है। और इतना छोटा बन रहा है, इतना छोटा बिंदु के साइज का कि वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक था उल्टा रहेगा। अब कई बच्चों कंफ्यूजन रहती है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा कब होता है, वास्तविक सीधा कब होता है। तो आप एकदम आसान भाषा में समझा देते हैं। आप चित्र अगर आपको बनाना आता है, चित्र देखकर आप समझ सकते हैं कि जब भी दर्पण के बाईं ओर, जब भी दर्पण के बाईं ओर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा रहता है। ये दर्पण है, दर्पण के बाईं ओर जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वे वास्तविक और उल्टे होते हैं। और दर्पण के दाईं ओर जितने प्रतिबिंब बनेंगे वे सदैव आभासी तथा सीधा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दर्पण के बाईं ओर बन रहा है पांचों स्थिति में। ये देखिए, यहाँ पर दर्पण के बाईं ओर, यहाँ पर बाईं ओर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, पांचों स्थितियों में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, दर्पण के पहले बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है, इसलिए ये वास्तविक तथा उल्टा होगा। और जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बने, दर्पण के पीछे, तब वह प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें प्रतिबिंब देखिए नीचे की ओर बन रहा है, इसमें देखिए उल्टा बन रहा है नीचे की ओर, इसमें भी देखिए उल्टा बन रहा है नीचे की ओर, इसमें भी उल्टा नीचे की ओर बन रहा है, इसमें भी अनंत बनेगा तो उल्टा नीचे की ओर बनेगा। अब छठवीं स्थिति देखिए, छठवीं स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। देखिए ध्यान से, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। और देखिए दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो ये आभासी तथा सीधा है। देखिए सीधा है, ऊपर की ओर बन रहा है। इसमें जो प्रतिबिंब है वो ऊपर की ओर सीधा बन रहा है, देखिए सीधा प्रतिबिंब। और ये आभासी होगा, ये आभासी होगा। 2-3 बातें अपने दिमाग में रख लीजिए कि दर्पण के पहले, दर्पण के आगे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक तथा उल्टा रहेगा सदैव, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव आभासी तथा सीधा होगा। दूसरी बात कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा रहता है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा रहता है। ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। तो पहले से हमने क्या देखा? वस्तु अनंत पर रहती है तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस कैपिटल F पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, और अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का रहेगा। वास्तविक था उल्टा बनेगा, वास्तविक था उल्टा बनेगा। अब हम दूसरी स्थिति अपनी देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या होता है दोस्तों? दूसरी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो C से दूर बनेगा। जो C वस्तु कहाँ रखी जाएगी, वस्तु कहाँ रखी जाएगी? C से दूर रखी जाती है, C से दूर रखी जाती है। यहाँ पर C क्या है? C है आपका वक्रता केंद्र। C क्या है दोस्तों? वक्रता केंद्र। तो दूसरी स्थिति में वस्तु कहाँ रखी जाती है? दूसरी स्थिति में वस्तु रखी जाती है वक्रता केंद्र C से दूर रखी जाती है। दूसरी स्थिति में
वस्तु वक्रता केंद्र कैपिटल सी से दूर रखी जाती है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस कैपिटल एफ वक्रता केंद्र सी के बीच, अर्थात फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, या इसका मतलब एफ व सी के बीच बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा, वस्तु से बड़ा नहीं बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहेगी, प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा। जैसे कि आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि ये वक्रता केंद्र सी है और ये मुख्य फोकस कैपिटल एफ है, और यहाँ पे देखिए इसके पीछे अनंत आ जाएगा, लेकिन ये अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में है, अर्थात सी से थोड़ा दूर पर है, सी से वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर पर है। ये वस्तु ए बी सी से थोड़ा दूर है, सी से दूर है। जब सी से दूर है तो वस्तु कहाँ रहेगी आपकी, सी से दूर, वस्तु रहेगी सी से दूर, तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस कैपिटल एफ व कैपिटल सी के बीच, मुख्य फोकस कैपिटल एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच। तो वस्तु कहाँ पर है, सी से दूर, और प्रतिबिंब बनेगा एफ तथा सी के बीच में, एफ तथा सी के बीच में। प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वस्तु से छोटा, देख लीजिए वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो प्रतिबिंब रहेगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब रहेगा। और कैसा रहेगा आप देख सकते हैं, उल्टा है, और दर्पण के पहले है तो वास्तविक है, वास्तविक था उल्टा बन रहा है। अब हम देखते हैं अपनी तीसरी स्थिति को। तीसरी स्थिति में क्या होता है, तो तीसरी स्थिति में वस्तु कहां पर रखी जाएगी, वक्रता केंद्र कैपिटल सी पर। तीसरी स्थिति में जो हमारी वस्तु है वो रखी जाएगी वक्रता केंद्र सी पर। वक्रता केंद्र सी पर जब वस्तु रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। वस्तु कहाँ रखी जा रही है तीसरी स्थिति में, वक्रता केंद्र सी पर, और जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी जा रही है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा। और जो वस्तु का साइज रहेगा, सॉरी प्रतिबिंब का साइज रहेगा, वस्तु के साइज के बराबर रहेगा, समान साइज के रहते हैं। ध्यान दीजिए, वस्तु कहाँ पर है, सी पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर, और साइज कैसी रहेगी, समान साइज रहेगी, किंतु वास्तविक था उल्टा रहेगा, किंतु जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक था उल्टा रहेगा। तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं जो हमारा तीसरा चित्र बना हुआ है, तीसरे चित्र में तीसरी स्थिति के बारे में बताया गया है कि जो ए बी वस्तु है, वस्तु ए बी है, वस्तु ए बी वक्रता केंद्र सी पर रखी हुई है, तो इसका जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए सी पर ही बन रहा है, सी पर ही बन रहा है नीचे की ओर। वक्रता केंद्र सी पर ऊपर की ओर वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर ही नीचे की ओर बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा है, जितना बड़ा देखिए ऊपर वस्तु रखी है उतनी बड़ी नीचे प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज दोनों बराबर है, समान साइज के हैं। और प्रतिबिंब कैसा है आप देख सकते हैं, दर्पण के आगे बन रहा है तो वास्तविक होगा, उल्टा तो आप देख ही सकते हैं उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ है। तो वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र सी पर, प्रतिबिंब कहाँ पर, वक्रता केंद्र सी पर, समान साइज का रहेगा, साइज दोनों बराबर रहेगी और वास्तविक था उल्टा रहेंगे। तो तीसरी स्थिति भी आपके समझ में आ गई होगी, तीसरी स्थिति भी हमने आपको अच्छे समझा दिया है। अब देखते हैं हम चौथी स्थिति को। चौथी स्थिति में क्या होता है, चौथी स्थिति में कैपिटल सी तथा एफ के बीच, कैपिटल सी अर्थात वक्रता केंद्र कैपिटल सी तथा मुख्य फोकस कैपिटल एफ के बीच। अब वस्तु कहाँ रखी जाएगी दोस्तों, सी तथा एफ के बीच में, वक्रता केंद्र सी और जो हमारा मुख्य फोकस कैपिटल एफ है उसके बीच में हम वस्तु को रखते हैं। तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, सी से दूर बनता है, सी से दूर बनेगा, सी से दूर बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। और वस्तु का साइज कैसा, प्रतिबिंब का साइज कैसा रहेगा, प्रतिबिंब का साइज रहेगा वस्तु से बड़ा, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक था उल्टा रहेगा, वास्तविक था उल्टा रहेगा। आप चौथी स्थिति यहाँ पे देख सकते हैं। चौथी स्थिति में देखिए दोस्तों कि ये वक्रता केंद्र सी है, ये मुख्य फोकस कैपिटल एफ है। ध्यान दीजिए दोस्तों, वक्रता केंद्र सी है, ये वाला पॉइंट वक्रता केंद्र सी है, ये वाला पॉइंट मुख्य फोकस कैपिटल एफ है, ये पॉइंट मुख्य फोकस कैपिटल एफ है। ठीक दोस्तों, देखिए चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, वस्तु कहाँ रहेगी, वस्तु की स्थिति बिंब मतलब वस्तु की स्थिति कहाँ रहेगी, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच वस्तु कहाँ रहेगी, सी तथा एफ के बीच। तो वस्तु कहाँ पर है, देखिए चित्र में देखिए ये सी है और ये एफ है, ये सी है और ये एफ है, तो वस्तु कहाँ पर है, सी तथा एफ के बीच में है। देखिए वस्तु सी तथा एफ के बीच में है, वस्तु कहाँ पर है, सी तथा एफ के बीच में है, वस्तु हमारी जो है वो सी तथा एफ के बीच में है।
अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी से दूर बन रहा है। सी कहाँ पर है, ये हमारा कैपिटल सी है, और प्रतिबिंब देखिए जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है ये सी से दूर बन रहा है, देखिए सी से दूर बन रहा है। तो पहली चौथी स्थिति क्या थी, सी तथा एफ के बीच में वस्तु रहेगी, प्रतिबिंब कहाँ रहेगा, प्रतिबिंब हमारा रहेगा सी से दूर, सी से दूर। प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वस्तु से बड़ा। देख लीजिए वस्तु इतनी बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वास्तविक तथा उल्टा। फिर वही बात, आप इसको अपने आप समझ सकते हैं, दर्पण के आगे है तो वास्तविक है और उल्टा भी है। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि नीचे उल्टा है, नीचे की ओर है, उल्टा बना हुआ है। तो ये हो गई हमारी चौथी स्थिति। अब हम समझ लेते हैं अपनी पांचवी स्थिति के बारे में। पांचवी स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब रहेगा वो मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर रहेगा। जो हमारा वस्तु जो रहेगा वो मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर रहेगी। तो पांचवी स्थिति में वस्तु कहां पर है, बिंब की स्थिति क्या है, पांचवी स्थिति में बिंब की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति क्या है, मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर। पांचवी स्थिति में जो हमारा वस्तु रहेगा वो मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर रखा होगा, मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर वस्तु रखी होगी। तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, यानी इतनी दूर पर बनेगा कि हम उसको समझ ही नहीं पाते, अनंत दूरी पर बनेगा, उसकी कोई लिमिट ही नहीं कितनी दूर बनेगा, अनंत दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब हमारा बनेगा। तो वस्तु कहां पर है, वस्तु हमारी है मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर, वस्तु हमारी कहां पर है, मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब हमारा बनेगा अनंत पर। वस्तु मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर और प्रतिबिंब हमारा बनेगा अनंत पर। वस्तु मुख्य फोकस कैपिटल एफ, प्रतिबिंब अनंत, और जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। अब आप चित्र में अभी आपको समझाया था कैसे बड़ा बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा, और वास्तविक तथा उल्टा। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि वस्तु हमारी कहां पर रखी रहेगी, मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर। वस्तु हमारी कहां रहेगी, मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर। तो इस चित्र में देखिए ये मुख्य फोकस कैपिटल एफ है, तो इस पर हमने वस्तु रखी हुई है। तो मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर वस्तु ए भी रखी है, मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर वस्तु ए भी रखी है। वस्तु कहां पर है, मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर, कैपिटल एफ पर मुख्य फोकस कैपिटल एफ मुख्य फोकस पर वस्तु ए भी रखी हुई है। अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर। तो देखिए ये दोनों रेखाएं जो है, जब ये दोनों किरण जो है जब एक दूसरे को काटेंगी तब जाके प्रतिबिंब बनेगा। ये दोनों किरणें जो नीचे की ओर आ रही हैं, ये दोनों एक दूसरे को जब काटेंगी तभी बनेगा प्रतिबिंब। दोनों किरण नीचे आ रही है, ये दोनों किरण नीचे आ रही है, तो ये दोनों किरण नीचे या दर्पण के पीछे जिस बिंदु पर काटेंगी वहां पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब। लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर है, समांतर ऐसे ही नीचे होते 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 ऐसे दोनों रेखाएं ऐसे नीचे चली जाएंगी, नीचे होते चली जाएंगी, नीचे होते चली जाएंगी, लेकिन कहीं पर काटेंगी क्या, नहीं का अनंत दूरी पर काटेंगे। तो इसको मान लिया जाता है दोनों रेखाएं ये दोनों किरण एक दूसरे को अनंत दूरी पर काटती है, तो इसलिए मान लिया जाता है कि प्रतिबिंब बनेगा हमारा अनंत पर। ठीक दोस्तों, फिर से एक बार समझा देते हैं। वस्तु रखी है मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर, तो इनसे ये दोनों किरण निकल रही है, ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही है, दोनों रेखाएं जो समांतर हैं, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदु पर काटेंगी, इसलिए हम मान लेते हैं कि अनंत दूरी पर काटेंगे, इसलिए हम मान लेते हैं प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और ये मुख्य से जितना नीचे की ओर जाएगी प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। अब इसकी कोई दूरी तो है नहीं कितनी दूर तक जाएगी, तो यानी बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी। अब जब बहुत ज्यादा नीचे जाएगी तो जितना नीचे जाएगी प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, तो इसलिए प्रतिबिंब का साइज भी अत्यधिक बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, और दोस्तों नीचे की ओर प्रतिबिंब बनेगा, देख लीजिए दर्पण के पहले ही बनेगा, इसलिए ये भी वास्तविक तथा उल्टा रहेगा। हम अपनी छठवीं स्थिति को और आखिरी स्थिति को हम देख लेते हैं, जो कि है बिंब की स्थिति। उसमें कहाँ रहेगी, ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस कैपिटल एफ के बीच। तो दोस्तों जो हमारी छठवीं स्थिति है उसमें वस्तु कहाँ रखेंगे, छठवीं स्थिति में वस्तु हम रखते हैं मुख्य फोकस कैपिटल एफ तथा ध्रुव पी के बीच। छठवीं स्थिति में वस्तु बिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति कहाँ रहेगी, छठवीं स्थिति में वस्तु कहाँ पर रखेंगे, तो छठवीं स्थिति में वस्तु को रखते हैं मुख्य फोकस कैपिटल एफ तथा ध्रुव पी के बीच में। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमारा बनेगा दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे किसी भी बिंदु पर प्रतिबिंब आपका बन सकता है, दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर प्रतिबिंब आपका बन सकता है। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु के बराबर वस्तु छोटा है, वस्तु से बड़ा बनेगा। और ये आभासी तथा सीधा होगा, और ये प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। आपको हम चित्र में समझा देते हैं। वस्तु का पहले समझ लीजिए, वस्तु कहाँ पर रहेगी, वस्तु रहेगी
ध्रुव P तथा मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच वस्तु कहाँ रहेगी, ध्रुव P तथा मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारी वस्तु है वो ध्रुव P तथा मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच में रखी हुई है। वस्तु कहाँ पर है, वस्तु हमारी रहेगी ध्रुव P तथा मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच, ध्रुव P तथा मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच में हमारी वस्तु रखी हुई है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। आप चित्र में देख सकते हैं जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे क्यों बन रहा है, ये किरणें एक दूसरे से, देखिए दर्पण के आगे किरणें एक दूसरे से दूर भागेंगी। ये देखिए इधर जाएगी इधर जाएगी, दोनों एक दूसरे को आगे कहीं पर काटेंगे क्या, तो आगे कहीं पर काटेंगे तो है नहीं। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों किरणें पीछे एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ पे इस बिंदु पर पीछे ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं। ये दोनों किरणें आगे इधर और इधर चले जाएंगे तो काटेंगे तो है नहीं। तो हम मान लेते हैं दर्पण पीछे एक बिंदु पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, हम काटती हुई प्रतीत हो रही है। तब हम वहां पर क्या मान लेंगे, प्रतिबिंब को मान लेंगे। तो वस्तु कहाँ पर है, वस्तु हमारा है ध्रुव P तथा मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। आप चित्र में देख सकते हैं दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना हुआ है। और प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वस्तु से बड़ा रहेगा। देखिए वस्तु इतनी छोटी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमारा वस्तु से बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा रहेगा, आभासी तथा सीधा। आपको हमने बताया कि दर्पण के आगे बने तो वास्तविक, दर्पण के पीछे बने तो आभासी। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना, तो ये प्रतिबिंब हमारा रहेगा आभासी प्रतिबिंब। और सीधा भी आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और ये प्रतिबिंब सीधा भी है। तो सीधा हो तो भी आभासी और आभासी हो तो भी सीधा। तो हमारा जो छठवीं स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी तथा सीधा बन रहा है। एक बार फिर से विचार कर लेते हैं सभी स्थितियों पर। पहली स्थिति वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस कैपिटल F पर। प्रतिबिंब का साइज बिंदु के साइज का अत्यधिक छोटा, वास्तविक तथा उल्टा। दूसरी स्थिति है वस्तु रहेगी C से दूर, वस्तु रहेगी C से दूर, तो प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो बनेगा मुख्य फोकस कैपिटल F तथा वक्ता केंद्र C के बीच। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तीसरी स्थिति जो हमारी है वो है वस्तु रहेगी वक्ता केंद्र C पर, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वक्ता केंद्र C पर। और प्रतिबिंब का साइज वस्तु के बराबर का रहेगा, वस्तु बराबर साइज की रहेगी और वास्तविक तथा उल्टा। चौथी स्थिति में वस्तु हमारी है वक्ता केंद्र C तथा मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच। चौथी स्थिति में वक्ता केंद्र C तथा मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच में हमारी वस्तु रखी जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा C से दूर, प्रतिबिंब हमारा बनेगा C से दूर। तो प्रतिबिंब बनेगा C से दूर और प्रतिबिंब का साइज कैसा रहेगा, वस्तु से बड़ा रहेगा। प्रतिबिंब का साइज रहेगा वस्तु से बड़ा और प्रतिबिंब हमारा रहेगा वास्तविक था उल्टा। पांचवी स्थिति में वस्तु हमारी रहेगी वक्ता केंद्र मुख्य फोकस कैपिटल F पर। पांचवी स्थिति में वस्तु रहेगी मुख्य फोकस कैपिटल F पर। पांचवी स्थिति में वस्तु हमारे मुख्य फोकस कैपिटल F पर। और पांचवी स्थिति में जब वस्तु मुख्य फोकस कैपिटल F पर होती है तब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पर और उसका साइज जो होगा वस्तु से बहुत बड़ा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। छठवीं स्थिति में हमारी जो वस्तु रहेगी वो रहेगी मुख्य फोकस कैपिटल F व ध्रुव P के बीच। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का साइज वस्तु से बड़ा रहेगा और यह आभासी तथा सीधा रहेगा। तो दोस्तों आज क्लास यही समाप्त होती है। उम्मीद है आप क्लास समझ में आई होगी आज। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपको समझ में नहीं आता, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट में, हमारे मैथ में, साइंस में या हिंदी में, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्या का समाधान किया जाए। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। चल भाई।